स्वर्ग नरक देखा किसी ने? हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा पाखंड है। मैं कभी मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि मरने के बाद कोई स्वर्ग या नरक होता है। लगाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं स्वर्ग नरक को मानता ही नहीं। मैं धर्म में विश्वास नहीं रखता, मैं इंसान में विश्वास रखता हूँ, यही काफ़ी है। जीते जी आपने स्वर्ग नहीं देखा होगा, लेकिन हम स्वर्ग आपको ज़रूर दिखाएंगे। व्यक्ति है स्वर्ग पहुँचे हुए, उनसे हम बात करेंगे कि आप स्वर्ग पहुँचे कैसे। आखिर आपके नाम के पीछे स्वर्गीय लगा हुआ है, इसकी वजह क्या है और जिस स्वर्ग में आप पहुँचे हुए उस स्वर्ग का क्या कुछ आनंद रहा। अब तक तो आपने सिर्फ स्वर्ग के बारे में सुना होगा, लेकिन वो व्यक्ति जो है स्वर्ग पहुँचे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं इसको लेकर के। देखिए, हिंदू धर्म में देखा गया है कि हिंदू धर्म के जो ठेकेदार लोग हैं, उनका कहना है कि ठेकेदार लोग कौन है? ठेकेदार जो 3.5% लोग हैं जो ब्राह्मण हैं, अच्छा, तो उनका कहना है, उनका मानना है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं और अच्छे कर्म करने के बाद उनके मरने के बाद आत्मा को शांति होती है, श्राद्ध के नाम पे उसे स्वर्ग में भेजा जाता है। और जो लोग बुरे कर्म करते हैं उसे नरक में जगह मिलता है, यानी उसे नरक में भेजा जाता है श्राद्ध के बाद। लेकिन मैं इस चीज़ को कभी मानता नहीं हूँ। मैं कभी मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि मरने के बाद कोई स्वर्ग या नरक होता है। क्योंकि अगर ये सत्य है कि हाँ, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उसे मरने के बाद स्वर्ग अगर जगह मिलता है, तो जो लोग बुरे कर्म करके मरते हैं, जैसे गुंडे लोग होते हैं, रेपिस्ट, बलात्कारी, ये लोग हैं, उनके भी पीछे मैं देखा हूँ कि मरने के बाद स्वर्गीय ही लगाता है। अच्छा, जो अगर काम करता है उसके पीछे भी स्वर्गीय उसके पीछे भी स्वर्गीय लगाता है। अगर ऐसा होता, पहले नंबर बात है कि स्वर्ग नरक देखा किसी ने? जिंदा हम लोग जिंदा हैं, कभी जा नहीं सकते स्वर्ग में, और मरा हुआ कभी वापस आ नहीं सकता है, तो स्वर्ग नरक देखा किसी ने? ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवादी सिस्टम है, जो कि मरने के बाद भी अपने कमाने के लिए, अपने पेट पालने के लिए। लेकिन स्वर्गीय लगाने का वजह मुख्य क्या है? स्वर्गीय लगाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं स्वर्ग नरक को मानता ही नहीं हूँ। मैं तो नहीं भी लगा सकते थे आप? नहीं भी लगा सकते, लेकिन एक तरह से ब्राह्मणवाद का मैं विरोध करता हूँ कि स्वर्ग नरक होता नहीं है। अगर स्वर्ग है तो मतलब अगर स्वर्ग है तो वो जीते जी है। अच्छा, जीते जी अगर घर में सुख शांति अच्छा से रह रहे हैं तो वो स्वर्ग है। अगर घर में क्लेश है, शांति नहीं है, लाख रुपया भी हो जाए घर में, लेकिन अगर घर में शांति नहीं है तो वो नरक ही है। वो एक तरह समझिए कि नरक में जी रहे हैं। अगर किसी का विरोध करना हो तो स्वर्गीय लगाने से विरोध हो जाएगा उसका? विरोध नहीं, एक तरह से मैं अपना रखा हूँ। मैं मानने को तैयार स्वर्ग नहीं होता, इसलिए मैं पहले ही लगा करके रखा हूँ, ताकि इस व्यू से लोग पूछते भी है कि स्वर्गीय लगाए क्यों है, ताकि अपना बात भी रख सकते हैं उस लोग बात में। आप अपना नाम पूरा क्या लिखते हैं? मेरा नाम है स्वर्गीय देव कुमार चौहान। अच्छा, ब्राह्मण के अलावा मेरा कहना यह है कि ब्राह्मणी सिस्टम के अंदर ही मर जाने के बाद ब्राह्मणों का कहना है कि हम तुम्हारे पिताजी को, अगर पिताजी तुम्हारे मर गए हैं तो तुम्हारे पिताजी को हम श्राद्ध के माध्यम से तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति के लिए, मतलब आत्मा को मैं स्वर्ग भेज चुका हूँ, इसलिए स्वर्ग लगाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, स्वर्गीय होता ही नहीं, इसलिए मैं स्वर्गीय लगा कर रखा हूँ, और कुछ बात नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं होता इसीलिए स्वर्ग नरक होता ही नहीं है। स्वर्ग नरक होता तो फिर सभी लोग स्वर्गीय लगते, सब कोई। जो स्वर्ग नरक है, इतना ही सुख सुविधा स्वर्ग में। किसी धर्म को मानते हैं? मैं धर्म में विश्वास नहीं रखता, मैं इंसान में विश्वास रखता हूँ, यही काफ़ी है। इंसानियत मेरा धर्म है। नहीं, इंसानियत मेरा धर्म है। हम आप में लगाव है, वही मेरा धर्म है। धर्म हमें एक अच्छा खासा ज़िंदगी जीने के लिए मुझे किसी भी धर्म की जरूरत नहीं है। किसी भी धर्म की आवश्यकता नहीं है। तो आप किसी धर्म को मानते ही नहीं? नहीं, किसी भी धर्म में मैं आप इंसानियत मेरा धर्म है, इंसान को मानता हूँ, इंसान में ही मेरा लगाव है। मुझे एक ज़िंदगी जीने के लिए किसी भी धर्म का जरूरत नहीं है। मुझे कोई किसी से धर्म, ना हिंदू धर्म से लगाव है, ना कोई किसी भी धर्म से लगाव नहीं है। किसी धर्म से लगाव? किसी नहीं। और धर्म में जो गलत होते हैं उसका भी विरोध करते हैं? मैं हर धर्म में, देखिए, किसी भी धर्म में अगर अंधविश्वास, पाखंडवाद चला तो उसका विरोध करूँगा, चाहे धर्म कोई भी हो। लोग बोलते हैं कि तुम हिंदू धर्म रहकर हिंदू का ही विरोध करते हो। मैं ये नहीं है, किसी भी धर्म में अगर अंधविश्वास, पाखंडवाद है उसका विरोध करता हूँ, करते रहता हूँ, चाहे वो मुस्लिम धर्म ही क्यों ना हो। अगर पाखंडवाद उसमें भी है तो उसका विरोध करते रहता हूँ। क्या लग रहा है सबसे ज्यादा पाखंड हिंदू धर्म में? बिल्कुल, हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा पाखंड है। अच्छा, और सबसे ज़्यादा नहीं है? और सब धर्म में भी पाखंड है, लेकिन हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा। आप उस धर्म को जानते नहीं है, इस वजह से आपको जानकारी नहीं है? ऐसी बात नहीं है, जानता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल को जानते हैं आप? बिल्कुल जानते हैं। कितना जानते हैं? क्रिश्चियंस को मैं जानता हूँ, उतना नहीं जितना मैं अपने, क्योंकि मैं भी हिंदू धर्म में हूँ। हाँ, अभी हिंदू धर्म में? क्योंकि मैं हिंदू धर्म में हूँ। धर्म में ही नहीं है अभी फिलहाल तो हिंदू धर्म में ही हूँ, लेकिन मानता नहीं, मैं इसी से निकल चुका हूँ। अच्छा, तो हिंदू धर्म में है, इसलिए हिंदू धर्म के बारे में ज़्यादा जानता हूँ, इसके पाखंड और इसका कुरीति जानता हूँ, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। अच्छा, अन्य धर्म में भी अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो आप उसका विरोध करेंगे? बिल्कुल, जैसे जानकारी हो मैं विरोध करते ही रहता हूँ। अच्छा जी, बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ एक व्यक्ति थे जो जीते जी ही स्वर्ग जो है अपने नामों के पीछे लगाए हुए हैं, और इनका कहना है कि स्वर्ग सब कुछ यही है, जीते जी ही स्वर्ग और नरक है। और जिस तरह से इन्होंने हिंदू धर्म को लेकर के कहा और तमाम धर्म के बारे में बात भी की, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि धर्म में जितना पाखंड है इस वजह से हम अपने
नाम के पीछे स्वर्गीय लगाए हुए हैं। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।